मृत महिला के शव से आंखें चोरी होने के मामले में दो चिकित्सक हवालात के पीछे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां मृत महिला का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में उसकी दोनों आंखें गायब पाई गई। मृतक महिला के परिवार का ये कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने उनकी आंखें चुरा ली। इसी पर बात करने के लिए राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सक प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, सीधा उन्हीं से बात करें। तो सब क्या कुछ कहेंगे? बड़ा मामला है यूपी के बदायूं में, एक मृत महिला के शव से आंखें गायब हो चुकी हैं। परिवार का ये कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने आंखें गायब की हैं। किस तरह से देख रहे हैं मामले को? पहले तो मैं जो ये अपना सरकारी तंत्र है उस पे ये एक सवाल उठाऊंगा कि जो पोस्टमार्टम है वो सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट से क्यों नहीं कराया जाता है। क्या ये डॉक्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट थे? ये दोनों डॉक्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और जो ऑर्गन डोनेशन वाला प्रोटोकॉल होता है उसको भी हमें समझना होगा कि अगर आंखें निकाली हैं तो वो कह रहे हैं कि उसको व्यापार के लिए उन्होंने आंखें चुराई हैं, तो कोई भी ऑर्गन डोनेशन विद इन 6 आवर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने सुना होगा कि हार्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है या इस अंग के लिए ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये है कि उसमें टाइम बचाया जाता है। तो आंखें अगर वो 48 घंटे के बाद निकालेंगे तो उस आंख निकालने का क्या फायदा है उन डॉक्टर को, और उसके पीछे क्या पर्पज है। जो डॉक्टर का वर्जन है उन दोनों डॉक्टर का वो ये है कि मोर्चरी में चूहे आए और उन्होंने आंखों को खा लिया। अब ये मोर्चरी में चूहे कहाँ से आए और उन्होंने आंखों को खाया तो उसको क्यों छिपाया जा रहा है? तो ये जो है ये शासन प्रशासन की जो ये लापरवाही है डॉक्टरों के ऊपर थोप दी गई है। सेकंड टीम जो पोस्टमार्टम करती है उस सेकंड टीम में भी कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो जो भी ये दोनों पोस्टमार्टम हुए हैं मैं उनको वैलिड नहीं मानता हूँ, और मैं जो माननीय न्यायालय है उनसे गुजारिश करूंगा कि ये पोस्टमार्टम को अमान्य घोषित करके इसको फोरेंसिक टीम से कराया जाए। और जो इन डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब जब आंखें निकालने की बात बताई जा रही है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए बिल्कुल काम नहीं आ सकती हैं, तो वो क्यों आंखें निकालेंगे? अब इसके पीछे ये सोचने वाली बात है। उनके ऊपर कोई चीज थोपी जाएगी कि अगर कोई आंख का स्पेशलिस्ट है, कोई नाक कान गले का है, कोई हड्डी वाला है, कोई फिजिशियन है कि आप पोस्टमार्टम करिए, तो वो पोस्टमार्टम सिर्फ जो शासन प्रशासन के कहने पे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। और ये पूरी, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जो हेल्थ सिस्टम है, सरकारी सिस्टम, पूरे देश की ये बात है। ये हर स्टेट में ये बात है कि हर जिले में आपको 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट मिनिमम चाहिए। एक भी फोरेंसिक एक्सपर्ट किसी जिले में आपको नहीं मिलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए अगर डॉक्टरों को अंदर भेजा गया है जेल में, तो उसमें शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। और ये बात बदायूं की आईएमए ने उनको बता दी है, डीएम साहब को। जो यूपी की आईएमए है वो उनके टच में है, जो नेशनल आईएमए है वो यूपी आईएमए के टच में है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी और इसमें जो कमी आनी है वो शासन प्रशासन की आनी है। ये जो इन डॉक्टरों को जेल भेजा गया है और जिस धारा में जेल भेजा गया है वो बिल्कुल मैं उसको निहायत गलत मानता हूँ। सब उसके बाद दोबारा से जब ये मामला बड़ा हुआ तो दोबारा से डीएम के आदेश पर दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया और उनकी रिपोर्ट में ये आया कि चूहों के कुतरने से ऐसा नहीं हुआ। जो दूसरी रिपोर्ट आई है, क्या कुछ कहेंगे? जो दूसरे पोस्टमार्टम करने वाली टीम थी वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए मैं इस बात को भी बिल्कुल खंडित करता हूं कि वो जब तक फोरेंसिक टीम पोस्टमार्टम को नहीं करेगी वो उस चीज को नहीं बता सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या बताएगा उसमें कि क्या ये आंख चूहों ने कुतरी है, ये किस टाइम कुतरी है,
कि उसका क्या टाइम रहा होगा, अप्रोक्सीमेट टाइम बताएंगे, या आंख निकाली है किसी ने उसका अप्रोक्सीमेट टाइम सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है, कोई और डॉक्टर बता ही नहीं सकता है। उससे भी ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डॉक्टर हैं दोनों ये कह रहे हैं कि हमारे पास उसके फोटोग्राफ हैं कि उसमें आंख नहीं थी, उसको माना नहीं जा रहा है। वीडियोग्राफी जो करनी चाहिए ऐसे केसेस में वीडियोग्राफी की नहीं गई है। तो अगर जब ऑटोप्सी हो रही है, मेडिकल ऑटोप्सी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा होनी चाहिए और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो क्या कोई ऐसा वीडियो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जो हमारा शासन प्रशासन है उसके पास कि ये दो डॉक्टर आंख निकालते हुए इस वीडियो में देखे जा रहे हैं? तो ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है। तो उनके पास ऐसा क्या है कि आंख इन्होंने ही निकाली है? तो ये सबूत तो उनको सामने रखना चाहिए ना। उनको मीडिया को बताना चाहिए, उनको आईएमए को बताना चाहिए कि ये हमारे पास सबूत है, आपके डॉक्टर इसलिए पकड़े गए हैं कि इन्होंने ये सबूत के आधार पे ये आंखें निकाली हैं। तो ये ऐसा कोई सबूत उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, ना मीडिया को ना आईएमए को। तो उनको ये देना पड़ेगा, या तो कोई वीडियो दिखाएं और जो कि होनी चाहिए वीडियोग्राफी, या फिर उनकी बात माने कि हमने जो फोटो दिखाया है वो सही है। सब आपने कहा कि बड़ी जानकारी आपने दी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट ही पोस्टमार्टम कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पहले भी फोरेंसिक एक्सपर्टों ने पोस्टमार्टम नहीं किया और ना ही दूसरी बार। आपने मांग उठाई है अगर तीसरी बार फोरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम नहीं करते हैं और जो एलिगेशन अंग चोरी करने के एलिगेशन चिकित्सकों पर लगाए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है, उनको नहीं छोड़ा गया, अगला कदम क्या होगा राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम आईएमए के टच में हैं, वहाँ की आईएमए के टच में हैं, यूपी आईएमए के टच में हैं और नेशनल आईएमए के टच में हैं। मैं राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का जो ये प्रभारी हूँ, चिकित्सा प्रभारी, वो हमें आदेश मिला है कि आप आईएमए के टच में रहिए और आईएमए कोई भी हमसे सपोर्ट मांगता है तो वो हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सक प्रकोष्ठ प्रभारी एएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरा मामला बताया। सबसे बड़ी जानकारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने दी कि किसी भी पोस्टमार्टम को अगर कोई करता है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट ही करते हैं। इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ और दोनों बारी में से फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम नहीं किया, और जब दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया महिला का तो उससे पहले वीडियोग्राफी कर लेनी चाहिए थी। ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। पहले चिकित्सकों का ये कहना है कि चूहों की वजह से आंखें गायब हुई, चूहों ने आंखें खा ली, ये पहले चिकित्सकों का कहना है। दूसरे चिकित्सकों का जो रिपोर्ट आई है उनका ये कहना है कि हमारी रिपोर्ट में चूहे कुतरने की बात कहीं भी नहीं। एक बड़ी लापरवाही। इसमें आपको बता दें, फोरेंसिक एक्सपर्ट ही जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे महिला के शव का, तब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, सच्चाई है कि आंखें खाई हैं या नहीं खाई या किसी ने निकाली हैं, वो तभी सामने आएगी। तब तक फोरेंसिक एक्सपर्ट उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।